आज यह है यूपी टेट की चाइल्ड डेवलपमेंट की सेकंड क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आपको यूपी टेट की जो फर्स्ट क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें थोड़ा सा बता ही दिया गया था, लेकिन चलो आज फिर इसे डिस्कस करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है? अब व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अब जैसे आप इसे अगर सिंपल वे में देखें तो आप अपने घर में देखिए, आप जो भी भाई बहन हैं या आपके मम्मी पापा हैं, है ना, तो अब क्या है, आप सभी में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी। ऐसा तो नहीं कि हाँ सारी की सारी सिमिलैरिटीज़ हो जाएंगी, आप लोग देखने में भी एक दूसरे थोड़े बहुत अलग होंगे, है ना। आपकी जो मानसिक योग्यताएं हैं वो भी अलग होगी। आपकी सिस्टर सिंगिंग में अच्छी है, आप मैथ्स में अच्छे हैं, या फिर आपको क्या कहते हैं डॉक्टर बनना है, आपकी सिस्टर ने इंजीनियर बनना है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। ठीक है, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं रंग, रूप, आकार, बौद्धिक क्षमता, सामाजिकता, रुचि आदि के आधार पर हो सकती हैं। अब जैसे कोई रंग में सांवला है, कोई रंग में गोरा है, कोई आकार में क्या कहते हैं हाइट में छोटा है, कोई हाइट में लंबा है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अब बौद्धिक क्षमता, मैंने बताया कि किसी के अंदर कोई बौद्धिक क्षमता होती है, किसी के अंदर कोई बौद्धिक क्षमता होती है, किसी के अंदर कोई पोटेंशियल होती है, किसी के अंदर कोई पोटेंशियल होती है, किसी के अंदर कोई और इंटरेस्ट होता है, किसी के अंदर कुछ और इंटरेस्ट होता है। सामाजिक रुचि के आधार पर हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं संख्यात्मक व गुणात्मक होती हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो संख्यात्मक या गुणात्मक होती हैं। आप इन्हें एक तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब दो स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट मैथ के हैं, एक 100 में से 80 नंबर लाता है, एक 100 में से 50 नंबर लाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, संख्यात्मक व गुणात्मक होती हैं। अब ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लेना यूपी टेट के लिए, कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रत्यय देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन महोदय। कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन महोदय। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि यूपी टेट में अक्सर पूछी भी जाती हैं, जिसमें आपकी बीएफ स्किनर और टाइलर, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का वो पहलू जिसका मापन किया जा सकता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका टाइलर। टाइलर ने शारीरिक दृष्टि से रंग, रूप आदि की विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी आपकी टाइलर ने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप। अब व्यक्तिगत विभिन्नता भी दो प्रकार की होती हैं। एक व्यक्तिगत विभिन्नता वो होती है जिसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरी विभिन्नता वो होती है जो दो व्यक्तियों में पाई जाती है। अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता जो एक में पाई जाएगी। सबसे अच्छा है याद करने का तरीका, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता जो दो में पाई जाएगी। अंतः मीन्स अंदर, आप ही के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाएंगी। अंतर 2-3 में ही तो करोगे, अकेले में तो नहीं कर लोगे, एक अकेले इंसान में। तो यहाँ दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता।
अब एक व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या है? शारीरिक, मानसिक, ये अलग अलग तरह की विभिन्नताएं एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं। दूसरा, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता। अब वो कौन कौन सी? दो व्यक्ति शारीरिक रूप से एक जैसे नहीं होते, मानसिक रूप से एक जैसे नहीं होते, दो व्यक्तियों की रुचि एक जैसी नहीं होती है, किसी का इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, कोई सिंगिंग में निकलता है, कोई डांसिंग में निकलता है ना? या फिर किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, आप में से किसी को एसएससी क्रैक करना होगा, आप में से किसी को यूपीएससी क्रैक करना होगा, आप में से किसी को केवीएस क्लियर करना होगा, आप में से किसी को यूपी टेट क्लियर करके अपना सुपर टेट की तैयारी करके जॉब लेनी होगी, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरे चार्ट को अच्छे से समझें। अध्यापक को कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक तथ्य व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। यहाँ इन्होंने यह कहा गया है कि अध्यापक का फर्ज बनता है कि जब वो बच्चे को शिक्षण कार्य करा रहा है तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कक्षा में हर तरह का बच्चा बैठता है, कोई तेज बुद्धि का होता है, कोई कम बुद्धि का होता है, किसी का IQ लेवल 100 होता है, किसी का IQ लेवल 50 होता है, किसी का IQ लेवल 20 होता है। तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दूसरा, जो बच्चे शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, मतलब जैसे कोई बच्चा चल नहीं सकता है, किसी को आंखों से देखने में प्रॉब्लम है, तो एक टीचर का क्या कर्तव्य है कि वो कक्षा में उन बच्चों को सबसे आगे बैठने का स्थान दे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, ये आपके लिए सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा आप सीटेट से ही रिलेटेड समझें। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या हैं? तो वो कारण क्या हैं वो आप देखें। सबसे पहला है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहला कारण क्या है? वंशानुक्रम। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं जो किसके थ्रू आ जाती हैं? वंशानुक्रम की वजह से इंसान के अंदर आ जाती हैं। तो वो क्या हो गया? एक वंशानुक्रम की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता आ गई है ना व्यक्ति के अंदर। अब जैसे ये समझ लो, संगीत घराने में आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे पीढ़ियों से संगीत घराने चले आ रहे हैं, तो वो क्या है? एक दूसरे से अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरा, भाषा आप समझ लो, हर व्यक्ति की जो भाषा है वो अलग अलग होती है। एक व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी ये हो गई। लिंग भेद, एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो लड़का है या लड़की है, टीचर को इस चीज़ में भेद नहीं करना चाहिए। टीचर लड़का और लड़की दोनों को एक समान समझे। अब भाषा को आप व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में कैसे देखेंगे? हमारे यहाँ पे हर राज्य में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, तो ये क्या है? एक तरह की व्यक्तिगत विभिन्नता। मुंबई में कोई और भाषा बोली जाती है, दिल्ली में कोई और भाषा बोली जाती है ना? बंगाल में कोई और भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में कोई और भाषा बोली जाती है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अब जाति, प्रजाति और देश, हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं इंसानों की, तो एक ये भी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। आयु, बुद्धि, ये चीज़ मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ कि हर व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है वो अलग अलग होती है, तो टीचर को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। वातावरण, हर बच्चे का जो वातावरण है वो अलग अलग होता है। किसी के घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, किसी के अड़ोस पड़ोस का माहौल अच्छा होता है, किसी के आसपास का माहौल अच्छा नहीं होता है। तो ये सब भी क्या हैं? ये सब एक तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व।
कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है शैक्षिक महत्व क्या है। तो क्या है, कक्षा का वर्गीकरण करने में व्यक्तिगत विभिन्नता का जो महत्वपूर्ण योगदान है, शैक्षिक महत्वपूर्ण योगदान है, वो क्या है, कक्षा का वर्गीकरण करने में। दूसरा, कक्षा के आकार में। एक व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो कक्षा का आकार जो है सीमित रखे। गृह कार्य देने में, जब शिक्षक बच्चों को गृह कार्य दे, होमवर्क दे, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही गृह कार्य दे। पाठ्यक्रम का निर्माण करने में व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो किस में होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। क्यों? क्योंकि कक्षा में मैं आपको ये चीज़ बार बार नोट करा चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ, कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कार्य में किस विधि को अपनाना है। इसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए कि किस बच्चे के साथ आपको किस विधि से पढ़ाना है। निर्देश देने में, बच्चों को निर्देश देने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का योगदान होता है। शारीरिक दोषों को ध्यान देने में, ये चीज़ मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है। कुछ बच्चे अपंग होते हैं, है ना, पैरों से नहीं चल सकते हैं, या कुछ बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, तो टीचर का क्या फ़र्ज बनता है, उन बच्चों को कक्षा में सबसे आगे बिठाएं। आज यह यूपी टेट की हमारी सेकंड क्लास थी, जिसमें कि फर्स्ट क्लास चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां जाके यूपी टेट की CDP की फर्स्ट क्लास देख सकते हैं।